तो भाई ये वीडियो मुझे फिर से री अपलोड करना पड़ रहा है। कल रात में मैंने इस वीडियो को डाला था, वैसे ही यूट्यूब का मेल आ गया 10-15 मिनट के अंदर। इसमें उन्होंने लिखा था कि ये वीडियो जो है हमारी चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं यार, 2-3 वीडियोज़ ऐसे थे जिसमें 18 साल से कम उम्र के लड़के ड्राइविंग करते हैं या फिर बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। अब उसी चीज़ से पता नहीं कौन सी इनकी पॉलिसी वॉयलेट हो गई और इन्होंने वीडियो को रिमूव कर दिया। और भाई ऐसा कई सारे वीडियोज़ में हो चुका है हमारे, इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है कि इस तरह का वीडियो बनाओ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन वीडियोज़ को बनाने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि इन पर भी लोग अवेयर हों और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले ऐसा वीडियो बनाने के लिए। बाकी इस वीडियो में थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं ताकि यूट्यूब फिर से प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ऐसी बदमाशी वाली रील तो आप आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते ही आ रहे होंगे, और ये कोई एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों के तादाद में पड़े हुए हैं। और इन्हीं रील्स की वजह से रोजाना लगभग 40 से भी ज़्यादा यंग एज के बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हैं, और इनमें से 60% से भी ज़्यादा बच्चों का एक्सीडेंट सिर्फ इंस्टाग्राम रील का ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में होता है। और भाई अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इन रील्स को देखकर अपने बच्चों पर प्राउड फील करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वायरल स्टंट वॉयलेंट हादसों में बदल रहे हैं, और क्यों ये सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बल्कि पूरे समाज से खिलवाड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरा ऑन है तो शुरू करें भाई। किस पर करना है, फेयरवेल वाले पर? फेयरवेल बाद में करेंगे, अभी जो नए वायरस फैल रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। नए वायरस क्या भाई, इंस्टाग्राम के बदमाश बच्चे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं हूं प्रतीक सिंह और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़े लिखे माँ बाप के बदमाश बच्चे अपने समाज को ख़राब कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में अंडर एज ड्राइविंग के मामले लगभग 300% बढ़े हैं, और ये NCRB 2022 का डेटा है। अभी चल रहा है 2022 से 2025 लगभग 3 साल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि 2022 में जब ये अंडर एज ड्राइविंग 300% बढ़ गई थी, तो इस बीच के 3 सालों में कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा इसका नंबर। पुणे का केस तो आपको याद ही होगा कि वो कितना ज़्यादा भयानक हुआ था और कैसे उसने एक फैमिली की खुशियाँ छीन ली थी। उसी तरह ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें से कुछ तो अभी हमने रिसेंटली अपने बड़े वीडियोज़ में हाईलाइट भी किए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इन्होंने लगभग 1200 प्लस अंडर एज ड्राइवर्स को पकड़ा था, जिसमें से उनका कहना ये था कि लगभग 80% से ऊपर लड़के ऐसे थे जिनको उनके माँ बाप ने ही गाड़ी की चाबी पकड़ाई थी। तो आगे बात करने से पहले कुछ हम इंस्टाग्राम के वायरल रील्स देख लेते हैं, जो लगातार अपने व्यूवर्स हमको शेयर भी करते रहते हैं। तो एक एक करके आप ये तीनों रील्स देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। पहली रील को आपने देखा होगा, जिसमें एक बच्चा थार के ऊपर रूफ पर बैठा हुआ है और ये गाड़ी बीच रोड पर चलाई जा रही है, और कैसे ये फ्लॉन्ट कर रहा है कि इसके पापा पुलिस वाले हैं तो ये कुछ भी कर सकता है। अब आप सोचिए कि ये रील कितने बच्चों को ऐसे इन्फ्लुएंस करेगा कि एक पुलिस वाले का लड़का जब इस तरह से गाड़ियों से स्टंट कर रहा है, गाड़ी पर बैठकर चल रहा है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। और हो सकता है उन बच्चों को या फिर पेरेंट्स को ये भी लगता हो कि ये चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल हो, क्योंकि एक पुलिस वाले का लड़का ये कर रहा है, साथ में पुलिस वाले खुद उस रील में मौजूद हैं। अब बात करते हैं दूसरी रील पर, जिस पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहा है, और ये ड्राइव करते करते बाकायदा डांस वांस भी कर रहा है। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा 12 साल के आसपास होगी। और भाई इस रील पे जो है वो मिलियंस व्यू हैं, लाखों के तादाद में लाइक हैं, साथ में जो कमेंट्स भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर कुछ माँ बाप हैं या कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े ही आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और वो भी यही चीज़ दोहराएंगे। लेकिन उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये जो लड़के कर रहे हैं या इनके माँ बाप जो इन लड़कों से करवा रहे हैं वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और समाज पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। तीसरी रील को आप ये देखिए, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे 8-9 साल के ही हैं। हालांकि ये प्रॉपर एक तरह से शूट चल रहा होगा और इनके आसपास लोग होंगे। हालांकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि अगर आसपास लोग हैं तो वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते होंगे, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ होता है हेलमेट, वही यहाँ पर नहीं लगाया गया है।
खैर ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन भाई इस रील पर मेरा बस यही सवाल है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इतना लाइक, व्यूज़, कमेंट, सारी चीज़ें वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होंगी टीयर 3 के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। और इसमें मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि ये रील्स जो हैं वो समाज को, बच्चों को, पेरेंट्स को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 18 साल के लगभग 56% बच्चों का ये मानना है कि अगर हम सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए रिस्क ले रहे हैं तो वो कूल है। और भाई ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि 2023 के साइबर मीडिया सर्वे के रिसर्च का डेटा है। ये जो नई जनरेशन है, जिसे हम जेन जी या जेन अल्फा करके बोलते हैं, जो भी ट्रेंडिंग नाम है इनका, खैर मेरे लिए तो सब जेन सी ही है। इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती है सिस्टम की, जो सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। और भाई इनकी आंखें खुलती तब हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये लड़के जो रील बना रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका ही नुकसान है। जब एक्सीडेंट होगा तो इन्हीं को नुकसान पहुंचेगा, इन्हीं को चोटें आएंगी। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2022 मॉर्थ डेटा के अकॉर्डिंग साल 2022 में अंडर एज ड्राइवर्स ने लगभग 8700 प्लस एक्सीडेंट्स किए, जिनमें 2100 प्लस मौतें हुई। और भाई इसमें हैरानी की बात यह है कि 70% से भी ज़्यादा इसमें विक्टिम्स पेडेस्ट्रियंस हैं या फिर दूसरे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया है या जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, उनको चोटें नहीं आई हैं। पटना का ये वाला केस तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक 17 साल के लड़के ने रेस लगाते हुए एक ऑटो को टक्कर मार दिया था और उस ऑटो में उस समय एक फैमिली बैठी और उसमें एक 6 साल की बच्ची की जान चली गई थी। तो सोशल मीडिया के लिए लिया गया एक रिस्क किसी का पूरा परिवार तबाह कर सकता है। और आपको ये केस नहीं याद है या फिर आपने ये नहीं सुना होगा तो पोर्शे वाला केस तो आपने सुना ही होगा। खैर आगे बात करते हैं। ऐसी रील्स जो हैं वो आजकल यूथ के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं या फिर ट्रेंडिंग है। इंस्टाग्राम पर हैशटैग बाइक स्टंट्स के लगभग 2.3 मिलियन वीडियोज़ हैं और 65% यूज़र्स 13 से 19 साल के बीच के हैं। और ये एक सोशल मीडिया मैटर्स की रिपोर्ट है। IIT दिल्ली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक स्टडी के मुताबिक एक वायरल स्टंट वीडियो 10 और बच्चों को रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। पर क्या आप जानते हैं, गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक YouTube ने साल 2023 में लगभग 12,000 प्लस खतरनाक स्टंट्स वाले वीडियोस हटाए हैं, लेकिन ये फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये लाइक्स की भूख इतनी खतरनाक क्यों हो गई है? अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि अब हम क्या करें। हमें अगर रील्स शूट करने हैं, गाड़ियाँ चलाना सीखना है या फिर हाई स्पीड ड्राइविंग करना है, राइडिंग करना है, तो सड़क पर इतना ज़्यादा भीड़ है, हम कहाँ जाएँ? भाई मेरा यहाँ पर यह कहना नहीं है कि आप स्टंट वगैरह बंद कर दो। मेरा बस यही कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे सुरक्षित तरीके से करें, सेफ्टी गियर्स के साथ करें, जिसकी वजह से आप भी सुरक्षित रहें और आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर स्टंट आपको करना ही है, रील आपको बनाना ही है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग 50 से भी ज़्यादा रेसिंग ट्रैक्स बन गए हैं, जहां पर आप 500 रुपये फीस देकर आराम से रील शूट कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक स्टंट कर सकते हैं, प्रॉपर सेफ्टी गियर्स पहनकर। टाइम्स नाउ के एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के स्कूलों में नो लाइसेंस नो रील का एक कैंपेन चला, जिससे अंडर एज ड्राइविंग का जो नंबर है वो 40% से भी ज़्यादा कम हो गया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस की। 2024 में भारत सरकार ने कुछ नए नियम बनाए, वो भी पोर्शे वाले एक्सीडेंट के बाद में। अब अंडर एज ड्राइविंग पर 25,000 फाइन प्लस 3 साल जेल पेरेंट्स के लिए। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे के अंदर रिस्की कंटेंट्स हटाने होंगे। गुजरात और कर्नाटका में ये लागू होने के बाद एक्सीडेंट्स के नंबर 35% से भी कम हुए हैं। पर सबसे बड़ा जो बदलाव है वो हमें अपने सोच में लाना होगा। हमारे जैसे जो कार और बाइक इंथुजियास्ट हैं, जो सही सलामत अपने घर पहुंचना चाहते हैं, रोड्स पर सेफ रहना चाहते हैं, उनको आगे आकर लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा। और ये जो टीनेजर बच्चे हैं जो लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में खतरनाक स्टंट्स करते हैं रोड्स पर, उनको समझाना होगा, उनके पेरेंट्स को समझाना होगा कि वो ऐसे अपने बच्चों को गाड़ियों की चाबी ना थमाएं। साथ ही में गवर्नमेंट को अपने लॉज में कुछ चेंजेस भी करने होंगे। जो ऐसे रील्स इंटरनेट पर फैल रहे हैं जिससे लोगों के दिमाग में गंदगियां भर रही हैं, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और प्रॉपर उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो भाई एक वायरल रील की औसत लाइफ लगभग 24 से 48 घंटे होती है, पर एक हादसे का दर्द जिंदगी भर रहता है। तो भाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे फालतू के लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में ना तो अपनी और ना ही दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी से ड्राइव करिए और सेफ रहिए। और आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचें और उनके अंदर सुधार आए। बाकी भाई कमेंट करके बताइए आपका इस पर क्या मानना है। बाकी अगले वीडियो में फेयरवेल करना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।